कृष्ण जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है, जानिए इसके पीछे की कथा। हिंदू धर्म में श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का 8वां अवतार माना गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कृष्ण का जन्म भाद्र मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मथुरा के कारागार में हुआ था। भगवान कृष्ण मथुरा के राजा कंस की बहन देवकी की 8वीं संतान थे। भगवान कृष्ण के जन्मदिन के उत्सव के रूप में हर साल भाद्र या भादो महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पावन त्योहार भक्त बड़े ही उत्साह से मनाते हैं। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जन्माष्टमी का त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार मथुरा के राजा कंस के अत्याचारों से मथुरावासी बहुत दुखी हो गए थे। कंस के अत्याचारों का कहर न सिर्फ मथुरा की जनता बल्कि उसके परिवार वाले भी भुगत रहे थे। मान्यता है कि एक भविष्यवाणी के कारण कंस ने अपनी बहन देवकी और बहनोई वसुदेव को कारागार में बंद कर दिया था। कंस के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए भाद्र मास की अष्टमी तिथि को कंस की बहन देवकी की 8वीं संतान के रूप में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। तभी से प्रत्येक साल भाद्र मास की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी त्योहार मनाया जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार मथुरा में उग्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा था। वह स्वभाव में सीधा साधा था, जिस कारण उसके पुत्र कंस ने ही उसका राज्य हड़प लिया और स्वयं मथुरा का राजा बन गया। कंस की बहन थी देवकी। कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था। देवकी का विवाह वसुदेव के साथ हुआ। जब कंस बहन को छोड़ने के लिए जा रहे थे, तभी रास्ते में एक आकाशवाणी हुई कि देवकी और वासुदेव की 8वीं संतान कंस के मृत्यु का कारण बनेगी। भविष्यवाणी सुनते ही कंस ने देवकी और वसुदेव को मारना चाहा, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा तभी वसुदेव ने कहा कि वह देवकी को कोई नुकसान न पहुंचाए। वह स्वयं अपनी 8वीं संतान कंस को सौंप देगा। इसके बाद कंस ने वसुदेव और देवकी की हत्या तो नहीं की, लेकिन दोनों को कारागार में डाल दिया। कारागार में ही देवकी ने 7 संतानों को जन्म दिया। कंस ने एक एक कर सभी को मार दिया। जब देवकी 8वीं बार गर्भवती हुई तो कंस का वह और बढ़ गया। उसने कारागार पर पहरेदारी बढ़ा दी। देवकी ने भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी की मध्य रात्रि को रोहिणी नक्षत्र में कृष्ण को जन्म दिया। भगवान विष्णु ने वसुदेव को दर्शन दिए और कहा कि वह स्वयं उनके पुत्र के रूप में जन्मे हैं। उन्होंने वसुदेव से कहा कि वे उन्हें वृंदावन में अपने मित्र नंद बाबा के घर पर छोड़ आएं और यशोदा जी के गर्भ से जिस कन्या का जन्म हुआ है उसे कारागार में ले आए। वसुदेव ने ऐसा ही किया। इधर कंस को जैसे ही देवकी के 8वें संतान के बारे में मालूम हुआ तो वह कारागार पहुंचा। उसने देखा कि 8वीं संतान कन्या है, लेकिन कंस को मृत्यु का भय था, इसलिए उसने कन्या को जमीन पर पटक दिया। नवजात कन्या जमीन से आसमान में पहुंचकर बोली, रे मूर्ख, मुझे मारने से कुछ नहीं होगा। तेरा काल तो पहले से ही वृंदावन पहुंच चुका है और वह जल्द ही तेरा अंत करेगा। फिर कंस ने वृंदावन में जन्मे नवजातों का पता लगाया। कंस ने यशोदा के लाल जो कि कृष्ण थे उसे भी मारने के कई प्रयास किए, लेकिन कृष्ण का बाल भी बांका नहीं हुआ। कंस को यह एहसास हो गया कि यह बालक ही वसुदेव और देवकी की 8वीं संतान है जो उसकी मृत्यु करेगा। कृष्ण ने युवावस्था में ही कंस का अंत किया। कहा जाता है कि कृष्ण जन्माष्टमी व्रत के दिन जो व्यक्ति इस कथा का पाठ करता है या सुनता है उसके समस्त पापों का नाश होता है। श्री बांके बिहारी वृंदावन की सच्ची घटना। पुरानी बात है, वृंदावन में बांके बिहारी जी के मंदिर में रोज गोसाई बड़े भाग से सेवा करते थे। वह रोज बिहारी जी की आरती करते, भोग लगाते हैं और उन्हें शयन के अंत में रोज 4 लड्डू भगवान के बिस्तर के पास रखते थे। उनका यह भाव था कि यदि रात में बिहारी जी को भूख लगेगी तो उठकर खा लेंगे, और जब वह सुबह मंदिर के किवाड़ खोलते तो भगवान के बिस्तर पर प्रसाद बिखरा मिलता था। इसी भाव से वह रोज ऐसा करते थे और आज भी उसी भाव से बिहारी जी की सेवा की जाती है। एक दिन बिहारी जी को शयन कराने के बाद गोसाई जी 4 लड्डू रखना भूल गए और रात्रि होने पर अपने घर चले गए थे। बाबा की दुकान खुली थी, वह घर जाने वाले थे।
तभी एक छोटा सा बालक आया जिसकी मोटी मोटी कजरारी आंखें हैं और घुंघराले बाल हैं, सुंदर श्याम वर्ण हैं। वह बालक कहता है, बाबा, ओ बाबा, मुझको बूंदी के लड्डू दे। बाबा ने कहा, लड्डू खत्म हो गए हैं, अब तो मैं दुकान बंद करने जा रहा हूँ, तो कल आ जाना, जितने चाहिए उतने लड्डू तेरे को दूंगा। बालक बोला, बाबा एक बार जाकर देखो ना, आपके पास 4 लड्डू रखे हैं। उसकी हट करने पर बाबा ने अंदर जाकर देखा तो वह 4 लड्डू मिल गए। क्योंकि वह आज मंदिर नहीं गए थे, वह बिहारी जी के लिए ही बनाकर रखे थे। उसने लड्डू दिए और कहा, बालक पैसे दो। बालक ने कहा, मेरे पास पैसे तो है नहीं, यह मेरे सोने का कंगन रखो, सुबह मेरे बाबा आपसे कंगन ले लेंगे और पैसे दे देंगे। बाबा ने कहा, लाला पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं कल तुम्हारे बाबा से पैसे ले लूँगा। पर फिर भी बालक नहीं माना। उसने लड्डू ले लिए और दुकान में कंगन फेंक कर भाग गया। जब पुजारी जी ने सुबह बिहारी जी का पट खोला तो देखा कि बिहारी जी के उनके हाथ में कंगन नहीं है। फिर सोचते हैं कि ऐसा लगता है बिहारी जी के कंगन चोरी हो गए। फिर देखते हैं कि यही बूंदी के लड्डू कैसे बिखरे पड़े हैं, मैं तो रखना ही भूल गया था। देर बाद यह बात सारे मंदिर में फैल गई थी कि बिहारी जी के कंगन चोरी हो गए। सारे वृंदावन में हल्ला हो गया, बांके बिहारी के कंगन चोरी कर लिए गए हैं। जब उस दुकान वाले को इस बात का पता चला तो तुरंत गोसाई जी के पास आया और कहा कि भैया क्या यही कंगन है? गोसाई जी ने तुरंत पहचान लिया, हाँ हाँ भैया यही कंगन है, तुम्हारे पास कैसे आए? दुकानदार बोला कि कल रात आप बिहारी जी के सोने के समय बूंदी के लड्डू रखना भूल गए थे ना। उस गोसाई जी ने कहा, हाँ भाई मैं भूल गया था, पर बात क्या है आप बताइए ना। दुकानदार ने कहा कि एक छोटा सा बालक मेरी दुकान पर रात में आया और बूंदी के लड्डू लिए और चला गया। जैसे ही गोसाई जी ने यह बात सुनी तो उनकी आंखों से आंसू आने लगे। बिहारी जी खुद आपके पास लड्डू लेने के लिए आए हैं और खुद के मन में आया, हाय हाय मैं कैसे लड्डू रखना भूल गया, मैं इतना स्वार्थी कैसे हो सकता हूँ। दुकानदार से कहते हैं, जो बालक आपकी दुकान पर लड्डू लेने आया था वह और कोई नहीं, अपना सावरा सलोना बांके बिहारी कृष्ण जी ही हैं। इस तरह से भगवान आज भी रोज लीला करते हैं और भगवान कहते हैं, भक्ति में भक्त कोई सेवा भूल ही जाता है तो मैं उसे खुद पूरा कर लेता हूँ। ये सच्ची घटना पढ़कर आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करें। कृष्ण कन्हैया को क्यों कहते हैं लड्डू गोपाल, कैसे पड़ा ये नाम, इसके पीछे है ये कहानी। ये कहानी जुड़ी है भक्त कुंभन दास से। उन्होंने पहली बार कहा भगवान को लड्डू गोपाल। आगरा ब्रजभूमि में बहुत समय पहले श्री कृष्ण के परम भक्त रहते थे कुंभन दास जी। उनका एक पुत्र था रघुनंदन। कुंभन दास जी के पास बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण जी का एक विग्रह था। वे हर समय प्रभु भक्ति में लीन रहते और पूरे नियम से श्री कृष्ण की सेवा करते। वे उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाते थे जिससे उनकी सेवा में कोई विघ्न न हो। एक दिन वृंदावन से उनके लिए भागवत कथा करने का न्योता आया। पहले तो उन्होंने मना कर दिया, परंतु लोगों के जोर देने पर वे जाने के लिए तैयार हो गए कि भगवान की सेवा की तैयारी करके वे कथा करके रोज वापस लौट आया करेंगे। वह भगवान का सेवा नियम भी नहीं छूटेगा। अपने पुत्र को उन्होंने समझा दिया कि भोग मैंने बना दिया है, तुम ठाकुर जी को समय पर भोग लगा देना। और वे चले गए। रघुनंदन ने भोजन की थाली ठाकुर जी के सामने रखी और सरल मन से आग्रह किया कि ठाकुर जी आओ भोग लगाओ। उसके बाल मन में यह छवि थी कि वे आकर अपने हाथों से भोजन करेंगे जैसे हम खाते हैं। उसने बार बार आग्रह किया लेकिन भोजन तो वैसे ही रखा था। अब उदास हो गया और रोते हुए पुकारा कि ठाकुर जी आओ भोग लगाओ। ठाकुर जी ने बालक का रूप धारण किया और भोजन करने बैठ गए और रघुनंदन भी प्रसन्न हो गए। रात को कुंभन दास जी ने लौटकर पूछा कि भोग लगाया था बेटा? तो रघुनंदन ने कहा हाँ। उन्होंने प्रसाद मांगा तो पुत्र ने कहा कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया। उन्होंने सोचा बच्चे को भूख लगी होगी तो उसने ही खुद खा लिया होगा। अब तो ये रोज का नियम हो गया कि कुंभन दास जी भोजन की थाली लगाकर जाते और रघुनंदन ठाकुर जी को भोग लगाते। जब प्रसाद मांगते तो एक ही जवाब मिलता कि सारा भोजन उन्होंने खा लिया। कुंभन दास जी को अब लगने लगा कि पुत्र झूठ बोलने लगा है, लेकिन क्यों? उन्होंने उस दिन लड्डू बनाकर थाली में सजा दिए और छुपकर देखने लगे
कि बच्चा क्या करता है। रघुनंदन ने रोज की तरह ही ठाकुर जी को पुकारा तो ठाकुर जी बालक के रूप में प्रकट होकर लड्डू खाने लगे। यह देखकर कुम्मन दास जी दौड़ते हुए आए और प्रभु के चरणों में गिरकर विनती करने लगे। उस समय ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ का लड्डू मुख में जाने को ही था कि वे जड़ हो गए। उसके बाद से उनकी इसी रूप में पूजा की जाती है और वे लड्डू गोपाल कहलाए जाने लगे।